तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. लेट अस कंटिन्यू विथ द चैप्टर semiconductor, and we were discussing about transistors last class. So we'll continue with last class. ठीक है, people are coming. तो हम लोगों ने यहाँ तक करा था. We have talked about the working of NPN transistor and some of the points I have discussed. ठीक है. The function of emitter is to emit the charge carriers towards the base, and some of the charge carriers are captured by base and most of them reach the collector. That is why the collector is made very thick. Okay. Still some of the students are not there. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? Give me a thumbs up. How many of you have understood till now these 6 points? Okay. We will now define some of the terms related to this transistor. So what circuit we had used? This is common base circuit. You can clearly see in the last class, I was just explaining the working of a transistor in common base circuit. The circuit which I had explained in the last class was common base circuit. इसमें देखिए, we have put the base in the common position and emitter and collector have been connected from the side. ठीक है, तो कॉमन बेस में देखिए कुछ टर्म्स आई विल डिफाइन. कॉमन बेस सर्किट में, फॉर कॉमन बेस सर्किट, वैसे ये जनरल डेफिनेशंस है तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ. सम टर्म्स, और उसके बाद उसके लिए बोलते रहेंगे अलग अलग टाइप के सर्किट के लिए. सम टर्म्स यहाँ पे आई विल डिफाइन. फर्स्ट इज करंट गेन. करंट गेन, व्हाट इज करंट गेन? तो करंट गेन is equal to what is current gain? I output upon I input. ठीक है, मतलब हो जाएगा I आउटपुट. आउटपुट साइड में जो करंट होगा उसका इनपुट साइड के करंट के साथ रेशियो ले लोगे तो उसे करंट गेन बोलते हैं. इसको डीसी करंट गेन भी बोल देते हैं कभी कभी. वैसे ही एसी करंट गेन क्या हो जाएगा? वेरिएशन इन करंट का रेशियो लेना पड़ेगा. तो डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट, मतलब कितना इनपुट में वेरिएशन पे कितना आउटपुट में वेरिएशन मिलता है उसे एसी करंट गेन बोलते हैं. वोल्टेज गेन यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बच्चों यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वैसे ही वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, कितना इनपुट में वोल्टेज देने पर कितना आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, उसे वोल्टेज गेन बोलते हैं। और लास्ट टर्म है रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वही आउटपुट वाले सर्किट में रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट वाले सर्किट में रेजिस्टेंस। और इन सबको देखते हुए एक बार पावर गेन भी देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। वी आई दोनों आउटपुट वाले ले लो, नीचे वी इनपुट वाला और आई भी इनपुट वाला ले लो, इसे पावर गेन बोलेंगे। तो ये हो जाता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए थोड़ा सा सिंपल सिंबल्स अलग अलग हुआ करेंगे, सिंपल सिंबल्स होंगे सबके, बट अलग अलग होंगे अलग अलग सर्किट के लिए। बट बेसिक डेफिनेशन यही रहेगी। डीसी करंट गेन का क्या मतलब समझोगे, आउटपुट का करंट अपॉन इनपुट का करंट। वैसे ही एसी करंट गेन में क्या होगा, चेंज इन आउटपुट करंट चेंज इन इनपुट करंट का रेशियो। वोल्टेज गेन में आउटपुट वोल्टेज ऊपर रखो, इनपुट वोल्टेज नीचे रखो। रेजिस्टेंस में भी वही है और पावर में भी वही है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। नथिंग इज वेरी वेरी टफ और समथिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। ये टर्म्स हो गए, तो बात कर लेते हैं ऊपर जाकर के सर्किट में। देखो भाई, ये बेस जो है यहाँ पे कॉमन बेस सर्किट में, वो तो कॉमन है। बेस कैसा है, कॉमन है। तो एमीटर को हम लोग रखते हैं इनपुट और कलेक्टर को रखते हैं आउटपुट। ठीक है, एमीटर करंट को चेंज करो। कलेक्टर करंट कैसे चेंज होता है, ये इनपुट से आउटपुट की बात हुई। ठीक है, टेक दिस पेज एज स्क्रीनशॉट। इस पेज में लिखी हुई बातों को आप समझ गए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। रेड कलर के पेज में सब कुछ ठीक लग रहा हो तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक हैंड रेज करके दिखाइए मुझे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर कंफर्टेबल दिस रेड पेज, so that we can move forward. गणेश, अपार, हर्षिता, प्रतीक, श्रेयस। ऑल राइट, तो कॉमन base circuit was explained in the last class. I will just repeat. See, common base circuit we had drawn. I have told you how to draw the transistor. Make a chair, base, collector, emitter. This is the circuit. Emitter is input and collector is output. Okay. So current gain we are talking about for common base circuit. Common base circuit we are talking करंट गेन। ठीक है, तो करंट गेन का जो सिंबल हो जाता है बच्चों, यहाँ पे आई विल टेल यू करंट गेन, इट्स सिंबल इज अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा भाई, आउटपुट क्या है, कलेक्टर है, तो आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, तो अल्फा क्या बन जाता है, आई सी अपॉन आई ई, and it is slightly less than 1 because we have seen in the last class that IE is equal to IC plus IB. If emitter gives or sends IE current, then sum of the part of IE comes out as IB and maximum of it comes as IC. So since output current IC current is little smaller than the input current IE, the current gain alpha is little less than 1. Okay? And the other things will continue. Voltage gain in the similar fashion becomes V output upon V input, which becomes voltage of collector with respect to base and voltage of emitter with respect to base. We need not go into that much detail. You can write till now, and the other things will follow, right? Take a screenshot fast. What is alpha? IC upon IE. Current gain in the common base circuit. Okay, I'll count to 5 and then we will talk about common emitter circuit in wider detail. Okay, ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कॉमन एमिटर सर्किट की, जो कि एक्चुअली कोर्स में है। यहाँ पे बस कॉमन बेस का करंट गेन हमें याद रखना है, उसका सिंबल होता है अल्फा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 1 2 3 4 5। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉमन एमिटर सर्किट की बात करते हैं यहाँ पे। कॉमन एमिटर सर्किट। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। व्हाट वी टेक इज वी मेक अ सर्कल, वन चेयर और a symbol of pi, whatever you may call it. ठीक है, like this we draw, emitter E is marked, C collector is marked, the middle one B is marked. ठीक है, this is the circuit diagram. If you want to make a diagram using the semiconductor layers, in this way you can make base, emitter and collector. Suppose we have used N, P, N type of transistor, then you also know that arrow is from P side to N side. So this way हमने arrow बनाने की भी बात की थी लास्ट क्लास में। आई विल रिमाइंड यू। देखो सर्किट डायग्राम बनाते समय आई हैड टोल्ड, सर्किट सिंबल बनाते समय आई हैड टोल्ड कि पाई का एक सिंबल बनाना है, बेस इज द मिडिल वन, emitter and collector ones are from the sides. That is simple. The next thing is
एन और पी में आरो जो है पी टू एन साइड होगा एमिटर के पास। यहाँ पे देखो, एन से पी साइड में या पी से एन साइड में, किसमें होगा? पी से एन साइड। यहाँ पे पी से एन मतलब इधर होगा, तो एरो ऐसे। एरो हमेशा एमिटर के पास रहेगा। वापिस आ जाते हैं जल्दी से। कॉमन एमिटर सर्किट बना लिया है आपने। अच्छा भाई, तो कौन सा लिया है हमने? एन पी एन टाइप लिया है। ये एन है, ये पी है, ये एन टाइप का है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भेजे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे कलेक्टर में से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से जाएंगे। एमिटर से सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं तो करंट ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। तो मैंने बोला ये आई ई है। इसमें से सम ऑफ द करंट कम्स आउट एज आई बी एंड मोस्ट ऑफ द करंट कम्स आउट एज आई सी। यहाँ पे बेस को इनपुट बोला जाता है और कलेक्टर को आउटपुट बोला जाता है। एमिटर को कुछ नहीं बोला, इनपुट ना आउटपुट। आई विल रिपीट। कॉमन एमिटर सर्किट है। एमिटर इज कॉमन, तो बचा कौन सा? बेस और कलेक्टर। तो कन्वेंशन से हम बेस को क्या मान लेते हैं? इनपुट। बेस इज व्हाट? इनपुट। कलेक्टर इज व्हाट? आउटपुट। पहली बात। अब बात करनी है हमें किसकी? बायसिंग की। तो इनपुट सर्किट को हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, इसको हमें कैसे रखना है? फॉरवर्ड बायस रखना है। और उधर वाले को हमें रिवर्स बायस रखना है, सेकेंडरी सर्किट को। फॉरवर्ड बायस के लिए पी वाले साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन वाले साइड एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ा। और उसको रिवर्स बायस रखने के लिए एन साइड को पॉजिटिव और दूसरे साइड को नेगेटिव। ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है। रिपीट करता हूँ, प्राइमरी सर्किट को हम क्या करते हैं? वी कीप प्राइमरी सर्किट in forward bias and secondary circuit in reverse bias। सेम तरीके से काम होता है। एमिटर विल सेंड या emit electrons. Some of the electrons are captured by base and most of the electrons are captured by collector. Current from the emitter side is called IE. Current from the collector side is IC, and current from the base is IB. So I am drawing these also. IE, ठीक है। This is IB, base का current, and this is IC। यहाँ पे मैंने एरो गलत बनाया, ठीक कर देता हूँ। अंदर की तरफ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो करंट अंदर की तरफ आएगा। चलो, सीधी बात है एक तो कि आई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आई सी प्लस आई बी। आई बी जो है दिस इज कॉल्ड इनपुट, आई सी इज कॉल्ड आउटपुट,
यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस भी लगा देते हैं। R1, यहाँ पे R2। ठीक है बच्चों, ये जो सर्किट बनाया हमने, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन एमिटर सर्किट। काम करने का तरीका वैसे ही होता है। ठीक है, द वर्किंग इज सिमिलर, जैसे कि बेस में हुआ था, कॉमन बेस वाले सर्किट में एग्जैक्टली वैसा ही वर्क करता है। बस इसमें एक दो बातें जो है ना, वो खास है, वो देखते हैं हम। सबसे पहली बात है, क्या आप लोग इस सर्किट से कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल विद दिस सर्किट? गिव मी अ थम्स अप so that I can move in the next page. Are you comfortable in which I have drawn this circuit? Give me a thumbs up. बढ़िया है। यहाँ पे इसको VB बोल देता हूँ बेटा, और इसको VC बोल देता हूँ। और अगर रिलेटिव बात करना है तो एमिटर के रिस्पेक्ट में है, तो VBE और VCE नाम भी दिया जा सकता है, जो वोल्टेजेस हमने बायसिंग के लिए लगाए हैं। ये वाले और ये वाले बैटरी, दीज आर फॉर बायसिंग, है ना? टेक अ स्क्रीनशॉट। I will write some points now. Mm, the primary circuit is kept in forward bias, मतलब लो रेजिस्टेंस होगा उसके पास। रेजिस्टेंस कैसा होगा? लो रेजिस्टेंस, बिकॉज इट अलाउज करंट, है ना? Forward bias circuit has low resistance and it has open gate. The secondary circuit is kept in reverse bias, has high resistance. ठीक है, अब करंट क्या हो रहा है प्राइमरी सर्किट में? एमिटर से घुसता, मतलब बेस से घुसेगा मान लो, और कलेक्टर से निकल गया। एमिटर तो वहां पे क्या है? कॉमन माना जा रहा है। तो बेस में थोड़ा सा वेरिएशन करने पर व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस सर्किट इज, अच्छा क्लियरली IB जो है, इट इज ऑलमोस्ट 0.05 of IE. IC is almost 0.95 of IE. इसमें हमने देखा था IE is equal to IC plus IB, वेरी स्मॉल, है ना? अच्छा, बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन क्या हो जाएगा? इसमें बीटा लिया जाता है किसके लिए? कॉमन एमिटर सर्किट में बीटा को करंट गेन बोलते हैं। वो होता है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। बहुत आराम से सुनिए, ठीक है? हैव पेशेंस, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड सो इजीली, इट इज नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। बीटा is what? Current gain. The symbol of current gain for common emitter, the second number of circuit, is taken as beta. In the similar way, current gain in the common collector circuit is taken as gamma. रिपीट करता हूँ, कॉमन बेस में अल्फा होता है, यही चीज कॉमन एमिटर में बीटा लेते हैं, और कॉमन कलेक्टर में इसी चीज को गामा लिया करते हैं।
अच्छा, आउटपुट किसको माना है हमने? कलेक्टर को आईसी, और बेस को क्या मानना है? इनपुट माना है। ये लार्ज है, comparable to current of emitter. This is very small. So therefore, beta, which is IC upon IB, this is very greater than 1. Large current gain. कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या समझेंगे वो एक्सप्लेन करता हूँ. स्मॉल इंक्रीज इन IB can cause large increase in IC. करंट गेन लार्ज होने का क्या मतलब समझेंगे कि जो इनपुट करंट है उसमें अगर स्मॉल वेरिएशन किया आपने, तो आउटपुट करंट में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है. ठीक है, लार्ज करंट गेन का ये मतलब है. ठीक है, सारी बातें रिपीट करता हूँ. देखो, फॉरवर्ड बायस में रखा है प्राइमरी सर्किट को, लो रेजिस्टेंस है, करंट भेजा, बढ़िया. सेकेंडरी सर्किट को क्या रखा, रिवर्स बायस में, हाई रेजिस्टेंस. बेस करंट को इनपुट बोल रहे हैं, कलेक्टर करंट को आउटपुट बोल रहे हैं. वैल्यूज मैंने लास्ट टाइम बताई थी वर्किंग के समय में कि एमिटर करंट अगर 1 एम्पियर है तो उसमें से 5% बेस से निकलता है और 95% कम्स आउट ऑफ कलेक्टर करंट. तो उस हिसाब से जो करंट गेन है, यानी कि करंट ऑफ कलेक्टर अपॉन करंट ऑफ बेस, this ratio becomes very large. It is very greater than 1, and that is why current gain in common emitter circuit is very large. ठीक है, I will later on tell you that common emitter circuit is also called amplifier. I will later tell you that common emitter circuit is also called what? Amplifier. Amplifier circuit. What does an amplifier do? It amplifies, increases, sorry, any signal. है ना? Amplifier आपने और सुना होगा, you must have heard about speakers and their amplifiers. ठीक है, small amount of sound can be converted into large intensity sound using an amplifier. ठीक है, are you comfortable with this page also? Give me a hand raise. Take a screenshot also, students, please. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात जिसपे most of the numericals are based. Now I will tell you a few points.
on which numericals are based. Relation between alpha and beta. यहाँ पे अल्फा क्या है? कॉमन बेस करंट गेन. What is beta? Common emitter current gain. See, what was alpha? Common base was common, so collector was output and emitter was input. It is slightly less than 1 because it is 0.95 approximately. ठीक है ना, तो 1 से थोड़ा सा छोटा आता है ये. It is slightly less than 1. Just for understanding, I told you. Similarly, what is beta? This is I C upon I B. Collector in both the cases was output. जब बेस इनपुट है कलेक्टर आउटपुट है तो एमिटर क्या हो गया? कॉमन हो गया. ऑब्वियस है. दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 ऐसा भी बताया मैंने आपको. एनीवेज वी नो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी. आई ई इज इक्वल टू आई सी plus IB. See, dividing by IC. What we get? IE upon IC is equal to IC upon IC plus IB upon IC. Why did I get the idea of dividing by collector current only? Because in both these terms IC is there. Huh? So collector should be more than once. ठीक है भाई. You see that this is inverse of alpha and this is inverse of beta. ध्यान से देखो फिर से. आई ई अपॉन आई सी क्या है? 1/अल्फा दिख रहा होगा. ये है 1/अल्फा, ये है 1 और ये है 1/बीटा. रिलेशन मिल गया आपको. For a given transistor, value of alpha, beta, gamma are fixed. ठीक है. So this relation is also true for any transistor first of all, and the alpha and beta are constants. How many of you understood this relation of alpha and beta? Give me a thumbs up. Take a screenshot also. एक स्क्रीनशॉट भी ले लो. कोई खास बड़ी बात नहीं की है यार, एकदम बेसिक सा रिलेशन है ये. आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी. इसमें आई सी से डिवाइड किया और अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकल आया. ये रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है. ठीक है बच्चों.
ये रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है। स्क्रीनशॉट ले लो, काउंट टू 5 एंड देन विल ट्राई सम न्यूमेरिकल्स। 1, 2, 3, 4, 5। सो ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा are used mainly for the numerical purpose. I will show you some examples. A transistor with, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A transistor with beta is equal to 75 is connected in base common base configuration. What will be IC if IE is equal to 10 milliampere? What will be IC if IE is equal to 10 milliampere? ठीक है, एक हिडन क्वेश्चन इसमें पूछ लूं तो काम हो जाएगा आपका। फाइंड अल्फा फर्स्ट, ये हिंट है भाई, ट्राई कीजिए जल्दी से। Whoever gets the answer, give me a tick mark. अल्फा क्या होता है? IC अपॉन IB। बीटा क्या होता है? IC अपॉन IE। उल्टा लिख दिया शायद। कॉमन बेस में बेस नहीं दिखाई देगा, कॉमन एमिटर में एमिटर नहीं दिखाई देगा। ठीक लिखा। Chinmay, what is the value of IC? 0.9 Repeat. 9 milliamp. 9 milliampere.
It is very close actually, 9.7 I guess. So 9.80. 9.8. 9.8 is I think correct. चलो रिलेशन तो मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ। अल्फा बीटा में मैं लिख लेता हूँ आई सी प्लस आई बी, पूरे को डिवाइड किया आई सी से। ये बन गया 1/अल्फा 1 + 1 बीटा। ठीक है। अब किसमें कनेक्ट किया है इसको, कॉमन बेस में कनेक्ट किया है। कॉमन बेस वाले का मतलब हमें अल्फा यूज करना है। ठीक है। हमारे पास है क्या लेकिन, बीटा है। ठीक है। वैसे अल्फा निकाल सकते हैं क्या, तो 1/अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1 बीटा लिख दो। नहीं भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा एनीवेज। अल्फा नहीं भी निकालोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, देखो 1/अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1/75। यू विल गेट अल्फा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब इसमें रख दो आई सी अपॉन आई ई इज इक्वल टू होता है अल्फा, तो आई सी आ जाएगा आई ई इंटू अल्फा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं ये भी देख लो। बीटा क्या होता है भाई, आई सी अपॉन आई बी, तो आई सी क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी। ठीक है। बीटा यहाँ लिखा हुआ है, बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, उसी को यूज कर रहा हूँ बस, ध्यान से देखिए। आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। आई सी कितना हो जाएगा, 75 आई बी। अब बेसिक इक्वेशन क्या है बेटा, आई ई एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। यहाँ पे देखो आई सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 75 आई बी प्लस आई बी, ये आ गया। क्या मिला, 76 आई बी। वो कितना दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर। तो आई बी कितना हो गया, 10/76 मिली एम्पियर। बेस करंट आ गया, एमिटर करंट पता है, कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, आई ई माइनस आई बी, इसमें रख दो 10 मिली एम्पियर माइनस 10/70 मिली एम्पियर, 10/76 सॉरी। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मिली एम्पियर आई गेस। थोड़ा लगा होगा डिफिकल्ट, पहली बार है इसलिए, मे बी यू फाउंड इट डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी। खुद से करोगे, एक दो क्वेश्चन और कर लो, इजी लगेगा। कितने लोगों को समझ में आया, हाउ मेनी ऑफ यू एटलीस्ट अंडरस्टूड इट, गिव मी अ टिक मार्क।
One more question and you will be comfortable. Don't worry. दो मेथड से बताया मैंने. या तो क्या करो, बीटा दिया है अल्फा निकाल लो और सीधा सीधा रिलेशन मिल जाएगा. और दूसरा वही है, डायरेक्ट भी कर सकते हो. अल्फा बीटा वैल्यू फिक्स्ड है तो उससे भी जा सकते थे. एक और देता हूँ, ध्यान देना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज. आई विल काउंट. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Next question we will do. If beta is equal to 40, then find IC comma IB comma alpha if IE is equal to 20 milliampere. Try this one. Anybody who gets the answer, give me a hand raise. IC कितना आया चिन्मय? 19.4 milliampere. 19.4 milliampere. Okay. Shreya, how much did you get for IB? 0.487. Okay. Okay. I guess these are right answers. अल्फा पता चल जाएगा बेस से, अरे बीटा से, और फिर उसके बाद तो निकालना आसान है. बीटा इज व्हाट? बीटा इज इक्वल टू IC upon IB, which is given as 40 milliampere. So what is the value of IC? IC you get 40 into IB milliampere. What am I doing? Sorry.
ये मिल गया है। अब वही बेसिक इक्वेशन लगाते हैं बच्चों। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई ई इज गिवन एज 20 मिली एम्पियर। 40 इंटू प्लस आई बी। तो यहाँ से आई बी कितना मिल जाएगा? 20/41 मिली एम्पियर। ये बेस करंट आ जाएगा जो भी आना है। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली देख लेता हूँ। तो 20/41 0.48 आई थिंक इज द राइट आंसर। मिली एम्पियर इतना सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 20 में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कलेक्टर करंट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 19.5 मिली एम्पियर के आसपास। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा क्या होता है? आई 19.5 है अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाई 20। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.97 के आसपास। ठीक है, दिस स्लाइटली लेस देन 1। क्लियर है सबको? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? गिव मी अ hand raise please, Not very sir. fast. I'll count to 5. 1, 2, 3. Screen is not visible. Okay. अभी आ गया क्या देखो? Is the screen back? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You want to try one more question? See, in a transistor, IC is equal to 10 milliampere, and if 95% electrons emitted by emitter reach collector, find IB. Whoever gets the answer, give me a tick mark. Sorry.
आई ई भी निकाल लो जरा सा। बेस करंट और एमिटर करंट दोनों आ जाएंगे। इसका आधा टिक मार्क देगा। ओके। गणेश, बेस करंट कितना आया? हाउ मच इज द बेस करंट? 10/90. 10/19 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा डेसिमल्स में? 0.5 से थोड़ा ज्यादा होगा। 0.52. सही है, इट्स गुड। देखो 95 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted by the emitter reach the collector, है ना? मतलब अगर ये एमिटर आई करंट भेजता है, उसमें से 95% करंट ही कलेक्टर पे पहुंचता है। ऐसे समझ लेते हैं। If the emitter current is IE, then the collector current is 95% of IE. If this is IE, then IC is equal to 95% of emitter current. सही है? Because only 95% of the electrons reach the collector. तो IC is what? 95%, मतलब 95 by 100 into IE. What is IE? 100 upon 95 into IC. 100 upon 95 into what is IC? 10. ठीक है, यहाँ 10 से by 10 आई आई ई आ जाएगा और आई ई को उस रिलेशन में रख देंगे। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो आई बी निकल जाएगा आई ई माइनस आई सी। 100/95 इंटू 10 माइनस 10। यहाँ से क्या मिला भाई? 5/95 इंटू 10, 1/19 इंटू 10, 10/19। ठीक है, देखिए कुछ लोग गलती से समझ पाए हैं क्या? गिव मी रेज हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो? अपार, अनवित, हर्षिता, प्रणम्य, श्रेयस। ओके। So one or two lectures I will require more. One of the part, very important part is logic gates, and one lecture I'll require for some more numericals and some graphs related to transistor. Okay. Stay safe, everybody. We'll meet in the next class. Bye bye.
Anybody who has a doubt can ask me now. किसी को डाउट है क्या? अनुष्का, इज इट फाइन? कोई डाउट तो नहीं है? चिन्मय, No, sir. ओके, श्रद्धा, श्रेया, डू यू हैव एनी डाउट्स? No, sir. ओके, अक्षत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, No, sir. sir. ओके, चलो बाय बाय।